ठीक है मैम। मैम वैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय महिलाओं को और किन शर्तों का या फिर एक्सक्लूजन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक तो प्री एग्जिस्टिंग जरूर डिस्क्लोज करें। जैसे हम्म। हमें पता ही है कि अब बहुत ही यंग एज में पीसीओडी, थायराइड वगैरह आने लग गया है। तो जब भी इंश्योरेंस खरीदे, इसको डिक्लेयर करें, अपनी मेडिकेशन बता दें कि कितना आप दवाई खा रहे हैं, कंट्रोल में है। अपनी ब्लड रिपोर्ट्स जो भी है वो संभाल के रखें, जितना आप रख सकते हो। आजकल तो डिजिटल है, तो आप एक जगह पे उसको रख सकते हैं कि कल को कोई ऑब्जेक्शन आए तो आप दिखा सकते हो कि मेरा लेवल जो था ये था, कंट्रोल में था सब कुछ। तो ये चीजें आप अपने पास रखिए। वेटिंग पीरियड का ध्यान देंगे जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं कि वेटिंग पीरियड वो कितना लगा रहे हैं, 2 इयर्स लगा रहे हैं, 4 इयर्स लगा रहे हैं। जितना आप कम कर सकते हैं वेटिंग पीरियड वो करिए। ऐसा ना, ऐसा ध्यान रखिए कोई कोई एक्सक्लूजन तो नहीं लगा रहे कि पीसीओडी है तो अगर सिस्ट हुआ या कैंसर हुआ, ओवेरियन कैंसर हुआ, तो हम आपको क्लेम नहीं देंगे। इस चीज का ध्यान रखिए कि कोई ऐसा एक्सक्लूजन तो नहीं लग रहा आपकी पॉलिसी में। वेलनेस ऑप्ट करने की कोशिश करिए, वेलनेस ऑप्ट करिए। बहुत यंग है, अभी मैरिज नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से इनफर्टिलिटी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। तो आईवीएफ का एक राइडर ले सकते हैं। मेटर्निटी का राइडर लेना आजकल अच्छा है, बिकॉज ये भी मेटर्निटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में बढ़ गई है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में बहुत महंगा हो रहा है। तो ये सब चीजें, ताकि आप अपना वेटिंग पीरियड कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब चीजों में 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड लगा हुआ होता है। तो पहले पॉलिसी ले लेंगे तो वेटिंग पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जब भी आप फैमिली वगैरह प्लान करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है मैम। मैम वैसे कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से महिलाओं को क्या ज्यादा फायदा मिलता है अगर बहुत यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगी तो? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो मुझे लगता है लेना ही चाहिए। कम एज, ज्यादा एज, कुछ मैटर नहीं करता। कब कौन सी बीमारी आके खड़ी हो रही है आज के टाइम में हमें नहीं पता। आज सड़क पे चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, क्या कंडीशन होती है पता नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो हमेशा रखिए, इसमें कोई पोस्टपोन करने की सवाल ही नहीं उठता। ठीक है मैम। वैसे अगर आपको महिलाओं के लिए कोई एक आइडियल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन करनी हो तो उसमें आप कौन कौन सी तीन मतलब ऐसी मैंडेटरी सुविधाएं रखेंगी? सो पहले तो ये है कि अगर यंग है, जैसे मैंने कहा बहुत यंग है, तो मेटर्निटी कवर ले लीजिए। इसमें चाइल्ड केयर भी आ जाता है, जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसका सारा, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, वो सब भी कवर हो जाता है। इनफर्टिलिटी अगर आप ले सकते हैं आईवीएफ का, वो ले लीजिए सेफ्टी के लिए, बिकॉज ये बहुत ही महंगा होता है। और एक बार इनफर्टिलिटी डिटेक्ट हो गई तो क्लेम नहीं मिलेगा, ना ही न्यू पॉलिसी मिलेगी, और वेटिंग पीरियड अलग लग जाता है। क्योंकि आजकल हम क्या करें, डिले मैरिजेस चल रही है, करियर बन रहा है, विच इज राइट थिंग टू डू कि अपना करियर बनाइए। और फिर आराम से जो शादी कर रहे हैं, तो लेट मैरिजेस प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसकी वजह से ये चीजें बढ़े। तो मेरे हिसाब से इनफर्टिलिटी कवर लेना भी अच्छा है। वेलनेस लीजिए, ताकि आप अपना एनुअल चेकअप रेगुलरली करा सके, ताकि कोई भी डिजीज अर्ली डिटेक्ट होती है तो फाइनेंशियली इतना बर्डन नहीं पड़ता। स्टेज 1 में चीजें डिटेक्ट होना वर्सेस स्टेज 4 पे चीजें डिटेक्ट होना, बहुत फर्क लेवल भी बढ़ जाता है। चौथी चीज मैं ये भी बोलूंगी कि आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है वर्किंग वुमेन का, घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, तो कई बार हमें काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। काउंसलिंग कॉस्ट आजकल 2,000 से 3,000 ऐसे चल रहा है पर आवर। तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये भी कब दे रही है आपको कि साल में आप 8 से 10 काउंसलिंग भी ले सकते हो। तो इट इज, मतलब मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि मुझे आज परेशानी है, मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं काउंसलिंग चुपचाप लेके उसी में से, हेल्थ इंश्योरेंस में से मेरा कवर हो जाएगा। और वैक्सीनेशन भी आप ले सकते हैं, कि जो भी एडल्ट वैक्सीनेशन है उसका कवर भी आप ले लीजिए, उससे भी अच्छा रहेगा।